हाँ जी, पहले तो राम राम सब भाई ने, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई स्वागत है फिर दोबारा एक बार 1 महीने बाद आपका चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे दोबारा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो डालने की और कुछ चीजें नहीं डालने की या डाइट वाइट डालने की। बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या डालूं क्या नहीं डालूं। कोई कैलोरी से डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। बट मैं अब जो पर्सनली चाहता हूँ ऑडियंस यानी कि आप लोगों से कि मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि भाई ये चीज की चीजें नहीं समझ आ रही है और ये चीज लोग बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, तो आप ये चीज डालना शुरू करो। मतलब वर्कआउट की तो आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, कॉम्पिटिशन की भी वीडियो है। तो ऐसा क्या करूँ कि जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये चीज की कमी थी। तो उसके लिए कमेंट जरूर करना। एनीवेज आज फिलहाल में करते हैं चेस्ट का वर्कआउट, और चेस्ट के वर्कआउट में आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक बटरफ्लाई, दूसरा फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। जिन लोगों की चेस्ट ग्रोथ नहीं करती है, किसी की अपर चेस्ट वीक रह जाती है, किसी की लोअर वीक रह जाती है, तो उसके लिए हमें कौन सा वर्कआउट करना ज्यादा जरूरी है और उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, और कौन सी ग्रिप होनी चाहिए और कौन सी ग्रिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले अपने कर लेते हैं अपना वार्म अप। वार्म अप में आप लोगों को पता ही है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए, 7-8 मिनट में पूरा वर्कआउट पहुंच जाए और पूरी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो वार्म अप करके आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट वर्कआउट दिखाऊंगा। सो भाई पहले ही वर्कआउट आज मैं कर रहा हूँ अपने इंक्लाइन बेंच प्रेस से, और ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि जिन लड़कों की अपर चेस्ट वीक होती है वो फ्लैट बेंच पहले शुरू ना करे, वो अपना इंक्लाइन बेंच से शुरू करे। उससे होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो अपर चेस्ट वीक है एटलीस्ट ये इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंडरी मैंने देखा है कि ऊपर से लोग खाली दिखते हैं स्टेज पे भी, या फिर जो मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो एक खाली दिखना आप लोगों को बंद हो जाएगा। अब आती है बात इसको करना कैसे है। तो ग्रिप तो आप लोगों को अक्सर पता ही होती है कि भैया ये जो ग्रिप बनी होती है इस पर कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, जो आपको कंफर्टेबल है। मैं तो चाहूंगा कि भाई जो अपनी एल्बो जहाँ पे सीधी होती है वहां से आप अपनी ग्रिप पकड़ो। ठीक है, और इसको टच कहाँ करना है, इसको पहले लिफ्ट करो और टच अपनी अपर चेस्ट साइड में, यानी यहाँ 1 2 3, और रेंज ऑफ मोशन पूरी ऐसे जॉइंट को सीधा नहीं करना बट ऊपर पूरा जाना। तो वार्म अप सेट था, और वार्म अप सेट में 10 मार दूं 15 मारूं डजन मैटर, बट हर सेट में कोशिश करूंगा कि 10 रैप मारूं, 8 से 10 रैप मारूं और वेट बढ़ाता जाऊं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कोई गो लिफ्टिंग नहीं। ठीक है, तो इसके मारेंगे 4 सेट इंक्लाइन से शुरू करिए बेंच, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो भाई अपना सेकंड वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल प्रेस, बिकॉज ऑफ क्योंकि इंक्लाइन चेस्ट को इंप्रूव करना है। पहला अपना इंक्लाइन बेंच और सेकंड अपना इंक्लाइन डंबल, और करने का तरीका बड़ा इजी है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, और अपना रेपिटेशन गेन करने के लिए सिर्फ 10 रैप बहुत है। तो 1 2 3 4 5, चेस्ट के पास लाना है, ऐसे दूर नहीं फेंकना डंबल। ठीक है, 7 8 9 10। तो डंबल आपने देख लिया, करने का तरीका आपने देख लिया कि डंबल को चेस्ट के पास लाना है। ऐसे नहीं करना कि बहुत दूर फेंकना, दूर फेंकोगे तो आपको शोल्डर पे आएगा, प्लस शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके मारने 4 सेट, और हर सेट में गेन करने के लिए सिर्फ 8 से 10 रैप मारने, ऐसे नहीं कि आपको 15 रैप मारने। ठीक है, तो चलो सेकंड वर्कआउट है। तीसरा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने चेस्ट में जिसकी इंक्लाइन चेस्ट इंप्रूव नहीं हो रही है, वो अपने इस वर्कआउट को जो आने वाला है उसमें एड ऑन कर देना। सो भाई अपना इंक्लाइन चेस्ट को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए आज मैं आपको बताता हूँ इंक्लाइन के लिए बटरफ्लाई कैसे मारी जाती है। और बटरफ्लाई में इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हैवी वेट नहीं मारना है। दूसरी बात है इसकी टेक्निक को समझना है, और तीसरी बात है कि ये आपको जिसकी भी खाली है पर चेस्ट यहाँ से, ठीक है, उसको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देगी। चलो होगी बात, अब करते हैं इसको करना कैसे। ठीक है, ये अपना थर्ड वर्कआउट है, और बिल्कुल लोअर से पकड़नी है बटरफ्लाई। ये हो गया। अब इसके बाद अपने पैर पीछे ले जाओ, अपनी बॉडी को बेंड कर दो। ठीक है, जहां पे आपको कंट्रोल लगता है कि अब मेरी बॉडी पूरी कंट्रोल लेवल पे, एंड करना शुरू कर दो। 1 2, पूरा ऊपर। 3, हाथ को पूरा मिलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, 4 5 6, ध्यान रहे ये आगे की तरफ बनेगी, ज्यादा फ्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, हल्के से वेट में ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा पंप आ रहा पर चेस्ट में ना, आप लोग करोगे तो आपको खुद फील हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लाइट वेट और कम से कम, मैंने तो 10 रैप मारे, बट आप लोग कोशिश करना कि 15 रैप तक मारने हैं अपर चेस्ट के लिए। तो इसके मारने हैं अपने 4 सेट। चलो अपना नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूँ। सो भाई तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं फ्लैट बेंच पे। ठीक है, अपना सेकंड लास्ट वर्कआउट है। फ्लैट बेंच के नीचे आप लोग देख रहे हो 2 मैंने प्लेट लगा रखी है, ताकि इसको थोड़ा सा उठा दूँ और थोड़ी सी डिक्लाइन बन जाए। ठीक है, डिक्लाइन बढ़ने का रीज़न यही है कि मैं आज अपनी चेस्ट का यानी कि अपर चेस्ट पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, ताकि मेरा मसल अपर चेस्ट पे ज़्यादा हिट हो, बट ऑटोमेटिकली ये पूरी चेस्ट को चलाता है। ठीक है, खासकर लोअर को चलाता है। तो मुझे ट्राई करना है कि यार मेरी अपर चेस्ट चले। तो अपर चेस्ट के लिए इस बार को मुझे लेके कहाँ आना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार लोअर पे लाऊंगा तो लोअर चलेगी, मिडिल पे लाऊंगा तो मिडिल चलेगी, तो बार को लाना का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई इसको मैं कोशिश करूंगा मिडिल चेस्ट से हल्का सा ऊपर लाऊं, क्योंकि ज्यादा ऊपर आ नहीं सकता वरना मेरा शोल्डर हिट होगा। तो मैं इसको हल्का सा यहाँ पर मारूंगा, और रेपिटेशन के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे, सेट के टाइम पे मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिफ कर दूंगा, हिलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखो चलो इसको करना कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रिप सेम पकड़नी है आप लोगों ने, उठाया एंड स्लो डाउन, कंट्रोल से स्लो डाउन। 1 2 3 4, बैक पूरी कर्व करके रखनी है।
5, 6, 7, 8, 9। तो भाई सही बता रहा हूँ मैं आपको, 10 किलो से ही 10 रैप मारे, ऐसा लग रहा है चेस्ट फटने को होगी है। तो इसके मारूंगा मैं 4 सेट, और सच बताऊं तो 10-10 रैप ही मारूंगा, और ना इसमें ज्यादा मैं वेट बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जरूर ट्राई करना। चलो अब अपना लास्ट वर्कआउट है, और लास्ट वर्कआउट के बाद थोड़ी सी करते बातें। सो भाई अपना लास्ट वर्कआउट है केबल क्रॉस। और अब केबल क्रॉस में मैं हमेशा देखता हूँ, रील्स में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, या मेरे जिम पे लड़कों को देखता हूँ, गलती करते हैं, सुधारता हूँ, फिर गलती करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये चीटिंग होती है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो आप लोगों को नकल करनी है बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ, एज इट इज जैसे। ठीक है, अगर आपको सीरियसली अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है, क्योंकि मेरा भी पूरी लाइफ निकल गई इसी जर्नी में, यही काम करते करते और सोचते सोचते, गलत करते करते, गलत को सही करते करते, और गलत करवाते करवाते, लोगों को गलत करते हुए देखते लोगों को, और उनको सही करवाते हुए। तो आप लोग भी हमेशा यही गलती करते रहते होगे जीवन में। तो करना क्या है ये देखो, पहले सबसे पहले मशीन के सेंटर चेक करो, उसके बाद आप बैंड करो। आपको ये लट्टू दिख रहे हैं, ये लट्टू आपके एल्बो के पास होने चाहिए। अब आप अपना पैर आगे करो, और बॉडी को ऐसे करो कि आपकी बॉडी न ज्यादा बैंड हो न ज्यादा सीधी हो। ठीक है, हल्का सा 75 डिग्री पे अपना कंट्रोल, और ये ध्यान रहे कि इसको ज्यादा बाहर करने से कोई चेस्ट ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, अब करना कैसे है, सिर्फ चेस्ट स्ट्रेच करी, 1 2 3 4 5 6 7 10-12 रैप मारूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना है कि इसके 15 से 20 रैप मारना। एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि ये चेस्ट का मसल इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग इसको ऐसे फ्लाई करो, इतना दूर फ्लाई करो और ले जाओ, या बैंड हो जाओ, या सीधे सीधे मारो। ठीक है, चेस्ट का मसल है यार, छोटा सा मसल है, सिर्फ मसल को हिट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको शोल्डर भी हिट हो रहा है, पीछे अपना रियल डेल्ट भी हिट हो रहा है, और गर्दन भी पूरी हिट हो रही है। इस मसल को, इतना सा मसल है, हल्के सी टेक्निक से ये बन जाएगा। ज्यादा कुछ लोड नहीं देना, ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं करना कि मैंने उसको देखा ऐसे मारो तो ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं बड़ी होगी भाई। चेस्ट जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, बस मसल को हिट करना, उसकी फुलनेस को बढ़ाना है, और उसकी चेस्ट की सुंदरता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये वर्कआउट आज चेस्ट का मैं यहीं खत्म करता हूं। तो रही बात वीडियोस की, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक नई नई वीडियो लाने की, आप लोगों तक कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन देने की। वीडियो की शुरुआत में बोला था, आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ कि यार मैं क्या बनाऊं, क्योंकि वर्कआउट की वीडियो बहुत सारी हो गई है, बहुत कुछ हो गया डाइट वाइट, तो अब समझ ही नहीं आता यार क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। मैं यूट्यूबर टाइप नहीं हूं कि मैं जाऊं किसी के पास जाऊं, या उसको शेक बनाऊं, या कैलोरीज दिखाऊं, या ट्रेनिंग सीखूं या कराऊं, वट एवर जो भी है अपना काम है, काम पे मैं सारा दिन रहता हूं और ट्रेनिंग करता हूं, कराता रहता हूं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। इसलिए यही रीजन होता है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम रहता हूं। तो एनीवेज, मैं आप लोगों के नीचे कमेंट का वेट करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं कंटिन्यू करूं, और कंटिन्यू में क्या करूं, या मैं बिगिनर लड़के को गेन करूं, उसका कैसे कैसे गेन हो रहा है वो वाली सीरीज चलाऊं, या मोटे लड़के को पतला करूं, या वेजिटेरियन की शुरुआत करें, या नेचुरल लड़के को बॉडी में लेके आऊं, नेचुरल की कैसे उसकी बनाई है, क्या क्या मैं उसको वर्कआउट करा रहा हूं, क्या क्या मैं उसको खिला रहा हूं। ये 3-4 क्वेश्चन है मेरे आप लोगों से, जिनके आंसर मैं आपसे कमेंट में चाहता हूं, वो मेरे को बताओ। देन मैं उसको फॉलो करूंगा और आप लोगों तक पूरी ज्ञान की पूरी अच्छी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने नेचुरल 7-8 साल जिम करी है किसी सप्लीमेंट के बिना। और मैं आपको बता दूं, हमारे टाइम पे सप्लीमेंट नाम की चीज जीरो होती थी। अगर कोई सप्लीमेंट खा रहा है तो हम बोलते थे वाह कितना रईस बंदा, और आज तो घर घर गली गली में सप्लीमेंट दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं था। तो वो जर्नी कि हमने चने से शुरू करी है, या हमने सोयाबीन दाने से शुरू करी है, या हमने अपना ये ओट्स तो खैर नहीं थे, दलिया से शुरू करी है, दूध से शुरू करी है, कैसे शुरू करी है, आप चाहते हो वो वाली जर्नी बिगिनर के हिसाब से शुरू करूं, बताना, या वो जर्नी जो मैं किसी को नेचुरल करा रहा हूं और वो मस्कुलर हो रहा है, वो कैसे उसकी बॉडी बन रही है कैसे नहीं बन रही है, जब वो शुरू करूं। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इनके आंसर चाहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।